है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्काउंट का। ये हमारा थर्ड क्लास होगा। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दो वीडियो डिस्काउंट का दे चुके हैं और बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। मेरे भाई, क्या आपको लगता है जो ये शॉर्ट ट्रिक आपके एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करेगा? तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई। अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे भाई, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम, यानी अभी आपका आगामी एग्ज़ाम है एनटीपीसी और ग्रुप डी, अगर आप इस दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए, आपके कीमती समय को न गंवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं। लेकिन मेरे भाई, सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा इस प्रश्न को देखिएगा। आप इस छोटा सा प्रश्न है और आप देखिएगा, समझिएगा। ये आपका जेईई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है, यानी 4 महीने में एक बार 10% का डिस्काउंट देता है। कोई बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 में खरीदता है। कब खरीदता है? तो दिसंबर में खरीदता है। तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? मेरे भाई, इस प्रश्न को आप समझे। यानी कहता है हर 4 माह पे, यानी एक साल में कितना 4 माह ही होगा? तो मेरे भाई 4 माह 4 माह 4 माह, यानी 3 4 माह ही होगा। होगा कि नहीं होगा? कह रहा है दिसंबर में इस वस्तु को जो खरीदा और 10% का प्रत्येक 4 माह पे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 3 बार 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये दिसंबर माह में 25,515 में वस्तु को खरीद रहा है। इस बात को आप समझे। कह रहा जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? मेरे भाई, मुझे नहीं पता है जो आपके दिसंबर में, तो अभी 25,515 है। जनवरी में मुझे नहीं पता है जो क्या रहा होगा। तो मान लेते हैं x रुपया रहा होगा। इस पे 10% का डिस्काउंट देगा, यानी 90% लेगा। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/10। उसके बाद आपका फिर 4 माह के बाद 90% लेगा, यानी 9/10। फिर 4 माह के बाद आपका 9/10, यानी तब जाके होगा हमारा 25,515 रुपया। इस बात को आप समझे। यहाँ से अगर आप काटेंगे मेरे भाई 9 से, ये अगर सभी 9 को मिला ले और तब काटे इसको, तो ये आपका कटेगा 35 बार में। और ये x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 35 इंटू 1000, 35,000 हो जाएगा। आप इसको छोटा करके भी काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, फिर 9 से काटने के बाद फिर 9 से काट सकते हैं, फिर 9 से काट सकते हैं। लेकिन मेरे भाई 729 से जब आप काटेंगे तो डायरेक्ट ये आपका 35 बार में लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये आपका जेईई 2019 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा बेहतर है, यानी कौन सा सबसे अच्छा है? पहला नंबर में है 10% और 20% की कर्मिक छूट, 20% और 10% की कर्मिक छूट। और इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए में है दोनों समान है। ऑप्शन बी में है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी में है 20% और 10% की कर्मिक छूट बेहतर है। डी में दिया हुआ है 10% और 20% की कर्मिक छूट बेहतर है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा, ये बता दीजिए। मेरे भाई, आप हमको बताइए। डिस्काउंट अगर 2 दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला होता है a+b माइनस होता है ab अपॉन में होता है 100। ये बात आप सभी को पता है ना? तो आप कहीं भी रखिए किसी को, दोनों को मेरे भाई उल्टा के रखिए या सीधा करके रखिए, तो आपका यहाँ से जो आने वाला है 28% ही दोनों से आएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि दोनों समान हो जाएगा। इस प्रश्न को समझे। और इस प्रश्न को अगर आप बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप दूसरा नंबर वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है कस्टमर के लिए कौन सा सबसे अधिक लाभदायक होगा डिस्काउंट,
यानी 2-4 डिस्काउंट दिया रहता है 4 ऑप्शन में, और कस्टमर के लिए तो बता दिए, और दुकानदार के लिए कौन सा बेहतर होगा ये भी आपको उसी वीडियो में बता दिए हैं। तो मेरे भाई जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में बहुत सारे साथी फंस जाते हैं। ये प्रश्न देखिएगा जेईई 2019 में पूछा है। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपया पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। यानी 80 रुपया का वस्तु है और 5 रुपया का उस पर 2 क्रमागत छूट दे रहा है, यानी 5% का। तो 5% का पहले दे रहा है तो ये हो जाएगा 95, 95% का फ्रैक्शन वैल्यू 19/20, और दूसरा बार भी देगा तो ये 19/20 देगा। 20 चौका होता है 80, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, इसको गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 361, यानी 19 का स्क्वायर भागा 5, भाग देंगे तो 72 पंचा होता है 360, 72 पंचा 360 होता है, और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 72.20 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए 33 नंबर प्रश्न जरा देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी ये जेईई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। कहा 65 रुपया में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कुछ नहीं है प्रश्न में, प्रश्न आसान है, जरा प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को सीखिएगा कैसे लगाना है। 65% का सूचीबद्ध की गई, मेरे भाई इसका मतलब समझे, यानी ये अंकित मूल्य है, और 2 क्रमागत छूट देने के बाद 56.16 में बेचा जा रहा है। तो कह रहा है पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगा। जरा आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं, पहले डिस्काउंट निकालेंगे उसके बाद देखेंगे आप कौन सा हो सकता है, या आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मेरे भाई आपके लिए कौन सा आसान होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा तो आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, मान लीजिए 65 रुपया है तो 65 रुपया है, इस पे आपको पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 9/10 ले रहा है। फिर उसके बाद 100 माइनस x% आपसे ले रहा है, 100 माइनस x% आपसे ले रहा है, बटे में 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 56.16। ठीक है, और ये बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे 5 से 13 5 65, 5 से काटेंगे 2 बार में 13 नमा होता है 117 बटे हो जाएगा 2। ये 117/2 को इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/117, यानी यहाँ से ये हट जाएगा। इस बात को आप समझे। तो ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा, ये आपका घट के हो जाएगा 11,700, माइनस हो जाएगा 117x। इस बात को आप समझे, तो आप अब इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो मेरे भाई ये आपका गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 16 दूना 32 हो जाएगा, 56 दूना 112 हो जाएगा। यानी अब ये 11,000 तो खत्म हो जाएगा, ये 700 में से 232 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 468, बराबर हो जाएगा 117x। काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 4% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियोस, ये सवाल समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। अगर आप एक लाइन में भी चाहते हैं तो एक लाइन में भी बनेगा, लेकिन आपका थिंकिंग बेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, आपका थिंकिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए मेरे भाई। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, 65 में से आप 56.16 को घटाएंगे और देखेंगे कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तब जाके आपको ये आप डायरेक्ट हिट होना चाहिए जो 10% है, तो और 10 इसके साथ कितना का डिस्काउंट होना चाहिए। इस प्रकार से आप जाके बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। ये आपका ये भी जेईई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कहा किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 है और इसे 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, इसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं है प्रश्न, 2000 का वस्तु है और इस पे जो है 20% 10% का क्रमागत छूट दे रहा है, क्रमागत छूट दे रहा है 10 और 20 का मेरे भाई होता है 28%। जब 28% का डिस्काउंट दे रहा है तो आप बताइए ले कितना रहा है, 72% ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 72% ले रहा है, यानी 72/100, ये 20 खत्म, 72 दूना होता है 144 पे 1 0, यानी 1440 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए
35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न ये भी जेईई 2019 में पूछा है। कहा बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका रियल में अगर बात करें ना तो ये आपका परसेंटेज का सवाल है। ये सवाल परसेंटेज में आपको कराए हैं मेरे भाई। यहाँ लिखना है प्राइस। प्राइस आपका कम हो रहा है कितना 25%, यानी 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। 4 का वस्तु था, 1 कमी हो गया, यानी 4 का वस्तु 4 रुपया मूल्य था, अब हो गया कमी होने के बाद 3 रुपया प्रति केजी। ठीक है, अब देखिए इसका कंजप्शन हमेशा इसका उल्टा हो जाएगा 3:4। यहाँ से देखिए पहले 3 केजी खाता था, अब 4 केजी खाने लगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट मेरे भाई सवाल में 1 केजी के बराबर है। 3 यूनिट 3 केजी के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 1 केजी के बराबर तो 3 यूनिट 3 केजी के बराबर। और प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य पूछा है। 30 रुपया लेके जाता था, कितना रुपया केजी लेके आता था पहले तो 3 से भाग देंगे तो 10 रुपया प्रति केजी लेके आता था, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया। आइए आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न ये भी जेईई 2019 में पूछा है। प्रश्न देखिए, कहा एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट प्रदर्शित की गई। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे भाई तीनों का डिस्काउंट पूछा है, यानी कि तीनों का सिंगल डिस्काउंट पूछा है 10%, 20% और 5% का। कुछ नहीं करना है, आप जरा देखिए। आप पहले वीडियो को याद कीजिए, आपको बताए थे अगर जहां भी 10% इंक्लूड हो और सिंगल डिस्काउंट का बात पूछे तो आप डिजिटल सम देखिए किसका 1 है। जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 है तो होगा नहीं होगा। ये आपका 5 3 8 नहीं होगा, 3 2 5 नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 6 1 7 3 10, यानी डिजिटल सम 1 हो रहा है तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर आप चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं काफी आसानी से। कैसे निकालेंगे तो जरा देखिएगा। 10% और 20% का आपको सिंगल डिस्काउंट बताए हैं, कितना होता है 28% होता है मेरे भाई। 28% और 5% का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 5 हो जाएगा 33 माइनस 28 गुना 5 करेंगे तो 28 गुना 5 करेंगे तो आप देखेंगे ये 8 30 पंचा होता है 150। 150 में से 5 दूना 10 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 140, यानी 140 कहने का मतलब 1.40। इसको घटाएंगे तो 31.60 हो जाएगा, जो आपके आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन किस में, सी में। समझ में आ गया। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं, आपको लॉन्ग मेथड भी बताए हैं, आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं ये तरीका भी आपको सिखाए हैं। तो मेरे भाई आइए आते हैं 37 नंबर प्रश्न, जरा देखिएगा। ये भी जेईई 2019 में पूछा है। कहा दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, हालांकि 5% छूट की पेश की गई है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बता दीजिए मेरे भाई। 20% का लाभ हो रहा है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, यानी कि वास्तविक लाभ क्या है, रियल प्रॉफिट क्या है। तो आप बहुत सारे साथी क्या करेंगे 20 में से 5 घटाएंगे, बोलेंगे 15%, जो उसका क्या होगा गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा जरा देख लीजिए एक बार। 20 5 हो जाएगा कितना, 20 माइनस 5 हो जाएगा 15%, क्योंकि डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। और 20 पंचा 100 होता है, यानी 1 हो जाएगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14% रियल प्रॉफिट। कैसे हो रहा है तो आप इस फॉर्मूला पे लगाएंगे a + b माइनस AB अपॉन में 100। आप इस पे निकालेंगे, आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। प्रश्न संख्या 38 देखिए, ये आपका जेईई 2019 में पूछा है। कहा 80 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपया में बेचा जाता है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 80 रुपया अंकित मूल्य है और 68 में बेचा जा रहा है। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 12 का मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 80 पे मिल रहा है। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। 20 पंचा 100 होता है, 20 चौका 80 होता है, 4 तिया 12 होता है, 3 पचा 15% हो जाएगा। 15% डिस्काउंट हो जाएगा, और जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 39 देखिए, ये भी जेईई 2019 में पूछा गया है। कहा 5% छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में
4% की बिक्री कर शामिल था, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 5% की छूट में खरीदा जा रहा है और दाम कितना है सामान का, तो 6500 रुपया है। आप हमको बता दीजिए 6500 रुपया का सामान है, इस पे 5% का डिस्काउंट देगा 95%, यानी उसका वैल्यू होता है 19/20। उसके बाद 4% की बिक्री कर शामिल था, यानी शामिल था मेरे भाई अधिक था यानी कि 104 बटे हो जाएगा कितना 100। तो यहाँ से आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। यहाँ से काटेंगे आप 4 से, तो ये कटेगा 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 छाके 24, 4 से काटेंगे 5 बार में, इसको 5 से काटेंगे 13 बार में। तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग है मेरे भाई। देखिए 9 तिया 27, 7 छाके 42, यानी कि आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है कितना 2। तो एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न ये जेईई 2019 में पूछा गया है। 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर डैश हो जाता है यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो। जरा देखिएगा, ये 6000 रुपया है ना, 6000 कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 10% और 20% का जब सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं तो 28%, यानी कि अगर बात करें तो 28 घटाएंगे 100 में से तो ये हो जाएगा 72%। 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 0, 6 दूना हो जाएगा 12, 6 सत्ते 42, 1 हो जाएगा 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 1 43, यानी 4320 आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न समझ में आ गया। आइए 41 नंबर प्रश्न जरा देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सीखिएगा मेरे भाई। कैसा लग रहा है आपको ये शॉर्ट ट्रिक, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपको लगता है जो आपके एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करेगा, तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जेईई 2019 में पूछा गया है। कहा 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595 रुपया है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% कमीशन काटने के बाद टेलीविजन का मूल्य कितना है, तो 9595। मेरे भाई 9595 रुपया कब है, जब 5% का कमीशन काटा गया है, यानी 95% का वैल्यू है। इसका अंकित मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू, प्रतिशत 95 से काटेंगे एक बार में, 95 से काटेंगे एक बार में, फिर भाग नहीं लगेगा 0, फिर 95 का 95, यानी 10,100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया। आइए 42 नंबर प्रश्न जरा देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक शॉप एक उत्पाद की एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपया हो तो बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य क्या है। मेरे भाई 30% का डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी है लेकिन 500 रुपया, 500 रुपया है। तो ये सवाल को बिना पेन उठाए भी आप लगा सकते हैं। तो 30% का छूट दे रहा है, यानी 70% ले रहा है, यानी 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 5 सत्ता 35, यानी 350 में वस्तु को बेचेगा। समझ गए। आइए 43 नंबर प्रश्न जरा देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा, जरा देख लीजिए। 1600 रुपया है, 1600 रुपया 10% का छूट दे रहा है, यानी 90 ले रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो 16 नमा होता है 144, यानी 1440 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 44 नंबर प्रश्न जरा देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपया में एक पुस्तक खरीदी, इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया, यानी कितना रुपया प्रॉफिट कमाया। मेरे भाई खरीदा कितना में है, सबसे पहले ये बता दीजिए। तो 1300 रुपया में, 1300 रुपया में खरीदा है, लाभ पे बेचा है कितना 30%। तो लाभ पूछा है आपसे, तो 30% का निकाल लीजिए। 2 जीरो 2 जीरो 13 तिया होता 39, यानी 390 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 30% है ये आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है मेरे भाई, ये 30% डिस्काउंट, समझ गए। आइए आते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न जरा देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है। ये पैरामेडिकल एग्जाम 2018 में पूछा है। कहा छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य
1880 और बिक्री मूल्य आपका 1598 रुपया हो। तो मेरे भाई आपको इतना सवाल बताए, आपसे ये डिस्काउंट नहीं निकलेगा। ये प्रश्न आपको HW के तौर पे देते हैं, आप इसको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो ये सवाल आपके लिए है, आप HW के तौर पे समझिए या आप क्या सीख रहे हैं ये इस बात को समझिए। तो आपको ये सवाल सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये आपका 46 नंबर प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य 326 रुपया है। वस्तु पर दी गई छूट की दर दशमलव के एक पूर्ण अंक तक क्या होगा। देखिएगा 352 रुपया अंकित मूल्य है और 326 में दे रहा है, यानी 26 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। किस पे दे रहा है, तो आपका 352 पे दे रहा है। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। 4 से काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 4 अठौता 32, फिर 4 अठा 32। मेरे भाई जब आप इसको गुना करके भाग देंगे तो आपका आएगा 7.38%, जिसको आप ये भी कह सकते हैं 7.4%। कौन सा आंसर, तो ऑप्शन सी। आइए 47 नंबर प्रश्न जरा देख लीजिए। 47 नंबर प्रश्न ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था। मेरे भाई ये 32,450 जो है, 32,450, जरा इसको एक बार लिख देते हैं। ये 32,450 जो है ये 12% कम मूल्य है, यानी अगर बात करें तो ये 88% का वैल्यू है। यहाँ से आप 100% का निकालेंगे तो आपका पिछले वर्ष का मूल्य निकल के आ जाएगा। 11 अठा 88 होता है, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, यहाँ बचेगा 10, 4 104 हो जाएगा। 11 नमा 99 बचेगा 5, 11 5 95 0। 4 से काटेंगे ये 2 बार में, 4 से काटेंगे ये 25 बार में। और देखेंगे तो मेरे भाई आप बताइए, ये आपको 2 से काट दीजिएगा कुछ भी होगा, लेकिन आपका जो ये आंसर होगा ये 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल होने के लिए, 25 का मल्टीपल होने के लिए मेरे भाई आपका या तो लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, या 25 होना चाहिए। आप देखिए एक ही ऑप्शन में आपका 75 है लास्ट में, तो आप देखेंगे किस में, तो 36,875। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 36,875, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। या आप इसको काट के निकाल भी सकते हैं। तो आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है यही तरीका तो सिखा रहे हैं। आइए ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न का, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताएं। प्रश्न जरा देखिएगा, ये 100 रुपया मान लीजिए बाद ये आपका सीपी है। कहा करे लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि 130 अंकित कर दिया। इस पे अब जाके वो कितना दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 90 ले रहा है। 0 0 कटेगा, 13 नमा होता 117। 100 का वस्तु 117 में बेच रहा है, यानी 17% का डायरेक्ट वो प्रॉफिट कमा रहा है। समझ गए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आइए सेकंड लास्ट प्रश्न पे। सेकंड लास्ट प्रश्न देखिए, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का, बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को 399 में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या था। कुछ नहीं करना है, जरा देखिए इस प्रश्न को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जरा देखिए ये 399 जो है ये 24% कम पे खरीदा गया है, ठीक है। तो आप सीधा ये कह सकते हैं जो 76% पे खरीदा गया है, ये बेचा गया है, सॉरी। और कह रहा है लागत मूल्य क्या होगा, तो 100% लागत मूल्य होगा। प्रतिशत काट दीजिए, 19 चौका होता है 76, 19 से काटेंगे 19 दूना 38, 19 से का 19, यहाँ से काटेंगे ये 25 बार में, 25 से का 25, 25 दूना 50, 2 हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 2 हो जाएगा 52, यानी 525 रुपया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए लास्ट प्रश्न देख लीजिए। लास्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचा है। यदि वह 45 रुपया खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। यहाँ पे बहुत सारे साथी को कन्फ्यूजन ये हो जाएगा, जो 5 रुपया बचा रहा है, कितना पे बचा रहा है, 5 रुपया बचा रहा है मेरे भाई, तो वो बचा रहा है किस पे, 45 पे।
और यहाँ से आप निकाल देंगे 100% का 5 9 45, यहाँ देखेंगे 11.11% आएगा, लेकिन जो कि आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को जरा समझिएगा। 5 रुपया बचा रहा है, कितना बचा रहा है? 5 रुपया बचा रहा है, लेकिन कितना खर्च कर रहा है? तो मेरे भाई 45 खर्च कर रहा है, यानी टोटल उसका लगने वाला कितना था? 50 रुपया लगने वाला था। 50 रुपया में ये 5 रुपया बचाया है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 5 धन 50 हो जाएगा, 1 0 कटेगा, यानी 10% का वो सेविंग कर रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।